हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रिक्स लेकर आए हैं, इंक्लूडिंग इज एम आर का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। साधारण जो वाक्य हैं प्रेजेंट टेंस के, उनको आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इज एम आर का यूज़ करके। तो पूरी दुनिया में आप जानते हैं, पूरी दुनिया में किसी भी बात को जब हम बताते हैं या पूछते हैं तो उसमें हम कौन सी चीज़ क्या है या वह चीज़ कैसी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसको हम कैसे इज एम आर के साथ हम इसको चेंज कर सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं। इवन इन पब्लिक यू कैन आल्सो स्पीक एनीवेयर, आप इसको बोल भी सकते हैं स्पीकिंग पर्पस के लिए भी। तो बच्चों, यह बहुत ही जो आज की फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा, इसके माध्यम से इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं, इवन अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का भी यूज़ आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए अब हम चलते हैं आगे वीडियो की तरफ बच्चों। और आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है या कैसी है, दो चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम आज की स्टडी करने वाले हैं। ये जान लीजिए कि इज एम आर, आपको इसमें सिंगुलर प्लूरल के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ वर्ड्स का ध्यान रखना है कि वाक्य में जो शब्द हैं वो किस तरह के हैं। मान लीजिए यहाँ पर है, हूँ है और हो। तो आप जानते हैं कि अगर सिर्फ है तो है के लिए इज का यूज करेंगे, और अगर हूँ है तो एम का यूज, और आर है तो हैं या फिर हो का यूज। कैसे करते हैं ये आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो जान लीजिए क्या है के लिए। इसे मान लीजिए किसी से आप बताते हैं, बात करते हैं, तो बताते हैं कि वह एक लड़का है ना, वह एक लड़का है। वो क्या है? वह एक लड़का है। वह एक डॉक्टर है। वह क्या है? वह एक डॉक्टर है। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक विद्यार्थी हूँ। वे चिकित्सक हैं, ये तो मैंने बता दिया, वो डॉक्टर हैं। वे खिलाड़ी हैं। वे क्या हैं? खिलाड़ी हैं। वह लंबा है। वह क्या है? लंबा है। अध्यापक स्ट्रिक्ट हैं, कठोर हैं। तो अध्यापक क्या हैं? कठोर हैं। तो इस तरह के जो है शब्द जब क्या के लिए आते हैं तो हम ऐसी बातों को बताते हैं कि वे क्या हैं या ऐसे जो लोग हैं किस तरह के हैं। और यहाँ पर मान लीजिए कैसी है, कैसी के लिए जैसे आप एग्जाम्पल कुछ सेंटेंसेस ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आप जाते हैं, गर्मी का समय है, और आप वहाँ पर जो है पूछते हैं कि क्या लस्सी ठंडी है, यानी लस्सी ठंडी है क्या। तो वो बताता है कि हाँ लस्सी ठंडी है। तो ठंडी क्या है? कैसी है लस्सी? लस्सी जो है ठंडी है। तो इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। या मान लीजिए आप जाते हैं, ठंडी का समय है, आपको चाय पीना है दुकान पर जाके बच्चों, तो आप जो है दुकानदार से पूछेंगे कि चाय कैसी है, चाय गर्म है क्या, तो मतलब गर्म है चाय कि नहीं, चाय गर्म है। तो इस तरह से चाय कैसी है? गर्म। तो यहाँ के लिए हम ऐसे सेंटेंस का यूज करेंगे इज एम आर के आधार पर। तो बच्चों चलते हैं, शुरू करते हैं सेंटेंसेस को। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं, यह एक मेज है। तो यह एक मेज है। यह क्या है बच्चों? यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है? यह एक मेज है। तो क्या बनाएंगे इसके लिए? क्या लिखेंगे? दिस इज अ टेबल। क्या है? यह एक मेज है। दिस इज अ टेबल, ठीक है। तो इज किस लिए है के लिए हम इज का यूज करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अगर है वह एक लड़का है, तो ही हो जाएगा वह के लिए, और ही इज अ बॉय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वे बीमार हैं। वे कैसे हैं? वे बीमार हैं, ठीक है। तो क्या होगा वे के लिए? दे आर इल। आपने देखा कि वे के लिए क्या हम यूज करेंगे? दे, क्योंकि दे जो होता है सब्जेक्ट होता है वे के लिए। यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो पहले की सेंटेंसेस बताए गए आपको, हैं, हूँ, हैं और हो, यानी कि आपको इस तरह के जो है वर्ड्स का ध्यान रखना है। आपने देखा कि है के लिए इज का प्रयोग कर देते हैं, और जहाँ पे हो का यूज आता है, इस बार ये है ना, यहाँ पे वे बीमार हैं के लिए हम क्या लगाएंगे? आर। और अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि आप एक अध्यापक हो, तो यू या हो है। ध्यान रखना है बच्चों, आपको सिंगुलर प्लूरल के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वर्ड्स किस तरह के हैं। है तो इज, हूँ है तो एम, है और हो है तो आर का प्रयोग करना है। तो आप एक अध्यापक हो, यू आर अ टीचर, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस हम बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको ये मैंने बता दिया है बच्चों। इसके बाद देखिए आगे हम चलते हैं कि अगर ये तो सेंटेंसेस सिंपल हो गए आपके लिए इस तरह की बेसिस पे कि कौन सी चीज़ क्या है,
यानी आप क्या हो। जैसे अभी मैंने बताया आपको, मान लीजिए कि कोई आपसे कहे कि वह व्यक्ति उदास है, कैसा है वह, उदास है, तो ही इज सैड, ठीक है, वह उदास है तो ही इज सैड। वह लंबा है, ही इज टॉल, वह लड़की सुंदर है तो दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। और मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि वह तुम्हारा भाई है, तो ही इज योर ब्रदर। यहां आपने देखा बच्चों कि वह के लिए ही लगाएंगे, है के लिए इज, और तुम्हारे के लिए योर, और ब्रदर मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है, इसमें हमने क्या बताया था कि इसमें आपको इज एम आर का प्रयोग करना है। यह सिंपल से आपको ध्यान रखना है, उसके बाद बस ऑब्जेक्ट आपको लगा देना है, ठीक है। तो आपको मैंने शब्द के आधार पे बता दिया कि है के लिए इज, और हूँ के लिए एम, और हैं और हो के लिए आर, बस सिंपल, दैट्स इट। इसके बाद आपको कुछ अलग से नहीं यूज करना है। तो यह तो हो गया। ये तो चीज़ें कॉमन है, बेस्ड है किस पर, क्या है पर, कि कौन क्या है, ठीक है। जैसे वह लड़का है, वह बीमार है, वह एक अध्यापक है, मैं अध्यापक हूँ, वो तुम्हारा भाई है, तो यह कौन क्या है, इसके आधार पे। अब बच्चों नेक्स्ट चलते हैं कि एक चीज़ कैसी है। मान लीजिए हम बता दें आपको कि कौन सी चीज़ कैसी है के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आप जाते हैं दुकान पे, वहाँ कहते हैं कि चाय गर्म है, ठीक है, क्या कहते हैं, चाय गर्म है, तो चाय गर्म है, इसके लिए आप लिखेंगे द टी इज हॉट। तो यह द टी हो गया आपका सब्जेक्ट, और यह हो गया गर्म है के लिए इज, और हॉट के लिए मतलब गर्म के लिए हॉट, तो द टी इज हॉट। इसके साथ पूछते हैं उसको कि कॉफ़ी ठंडी है, कॉफ़ी ठंडी है, तो लिखेंगे द कॉफ़ी इज कोल्ड, ठीक। तो इस तरह से आपको यूज करने हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसी है, ठीक है। और अब इसके बाद हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ अतिरिक्त रूप से कुछ नहीं जोड़ना है, आपको बस इसमें सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। जैसे हमने बताया कि सब्जेक्ट का मतलब वह कर्ता मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है सेंटेंस, यानी कि वह बीमार है तो ही इज इल, तो वह जो है यहाँ पर वह करता है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बीमार है, ठीक है। तो उसके साथ आपको सहायक क्रिया के बाद जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि वह डॉक्टर नहीं है, तो यहाँ आप लिखेंगे ही इज नॉट अ डॉक्टर, ठीक। मैं खुश नहीं हूं, तो क्या लिखेंगे, आई एम नॉट हैप्पी। तो इस तरह से बस आपको यूज करना है कि इज एम आर के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको नॉट का प्रयोग करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है बच्चों। अब हम बात करेंगे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, पहले की वीडियो में भी मैंने बताया था कि किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं हम उसका यूज कर सकते हैं इज एम आर के द्वारा। तो बच्चों ये जान लीजिए कि इज एम आर जो होता है ना, आपको प्लेनली अगर ये पूछा जाए कि कौन सी चीज़ क्या है, मान लीजिए कि अगर कोई आपसे कहता है कि क्या चाय गर्म है, क्या कॉफ़ी ठंडी है, क्या वह बीमार है, क्या मैं उदास हूँ, क्या वे खुश हैं, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, इसमें आप जानते हैं सहायक क्रिया आपको प्लेनली मैंने बताया था सिंपली कि है, हूँ, हैं और हो के साथ कैसे हम हेल्पिंग वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो आपको बस सिंपल सा क्या कर देना है, क्या के लिए ऐसे क्वेश्चन जब आए वाक्य आरंभ में क्या, तो इसके लिए आपको सिंपल यही इज एम आर उठा करके वाक्य यानी सेंटेंसेस के पहले रख देना है। जैसे एग्जांपल में यहां देखिए, क्या वे बीमार हैं, तो आपको लिखना है आर दे इल, देखा आपने। और इसके बाद क्या हम साथ साथ हैं, तो आर वी आल टुगेदर
आर वी ऑल टुगेदर, इसके साथ क्या तुम अच्छे हो, तो इसके लिए भी आर यू गुड, क्या मैं अच्छा हूँ, एम आई गुड। इसके अलावा क्या वह लड़की सही है, इज दैट गर्ल राइट। तो आपने इसमें देखा बच्चों कि किस तरह से हम क्या के लिए सिंपली सहायक क्रिया इज एम आर को वाक्य के आरंभ में रख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो WH फैमिली के होते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन वर्ड कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाते हैं। जैसे वह कौन है, वह कौन है। तो ऐसे वाक्यों के लिए एक सिंपली फंडा बच्चों यह है कि यहाँ पर जो कौन शब्द आया है इसके लिए इसकी इंग्लिश क्या होती है, हु मीन्स कौन। तो ये WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं इनको, इसको हम पहले यूज करते हैं और बाकी सब सेम ही लिख देते हैं। जैसे WH क्वेश्चन जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, WH टाइप के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उनको पहले लिखने के बाद आप सिंपली वैसे ही सब फार्मूला लगाएंगे, वैसे ही सब पैटर्न लगा देंगे, इज एम आर जो भी सहायक क्रिया होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ देख लीजिए, वह कौन है, हु इज ही। ठीक है, हु इज ही। मैं कहाँ हूँ, वेयर एम आई। इसके अलावा शीला कैसी है, हाउ इज शीला। ठीक है, तो इस तरह से जहां पर हम क्वेश्चन करते हैं कि कौन, कहाँ, कैसे, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स के लिए जो वाक्य के बीच में आ जाते हैं उनके लिए हम पहले इन क्वेश्चन वर्ड्स की स्पेलिंग या इन क्वेश्चन वर्ड्स को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका हम यूज बच्चों कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हमने यहाँ पर इसका यूज किया क्वेश्चन वर्ड का इंटरोगेटिव में। अब आपने समझ लिया कि क्या के लिए, जब वाक्य के पहले क्या शब्द आता है या वाक्य के बीच में जो क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं, तो उसके लिए हम कैसे सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं। अब आपको बता दें कि अगर इसमें भी नेगेटिव सेंटेंसेज आते हैं, यानी इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंसेज हैं, तो उनको हम कैसे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही आसानी से बच्चों आप समझ जाएंगे। मान लीजिए कि हमने एक सेंटेंस दिया कि क्या वह बीमार नहीं है, क्या वह बीमार नहीं है। तो आपने देखा कि इस वाक्यारंभ में क्या आया है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसके लिए हम लिखेंगे है ना, तो इसके लिए लिखेंगे इज ही नॉट इल। क्या मैं बुद्धिमान, क्या मैं बुद्धिमान नहीं हूं। इसके लिए आप लिखेंगे एम आई नॉट इंटेलिजेंट। क्या वह सुंदर नहीं है। लिखेंगे इसके लिए इज सी नॉट ब्यूटीफुल। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर यहां पे आपको सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाने पड़े तो या बोलने पड़े तो, और अगर बच्चों अगर यहां पर यही वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए इसे, वह
बीमार कैसे है? तो हाउ इज ही इल? वे उदास या अप्रसन्न क्यों हैं? तो इसके लिए हम लिखेंगे व्हाई आर दे सैड। ठीक। और अगर इसी तरह से हम बोलें कि तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? या छाता कहाँ है? वेयर इज एन अम्ब्रेला? या फिर वह उदास क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो इसके लिए लिखेंगे आप वाई इज ही नॉट सैड? तुम खुश कब हो? When are you happy? ठीक है। तो इस तरह के बच्चों, इस तरह के सेंटेंसेस हम ऐसे ही बना देंगे, इजीली बनाएंगे, और बिना किसी ज़्यादा टेंशन के, बिना किसी घुमाव के आप बस यही फॉलो कीजिए इज एमआर का रूल, और आप बना सकते हैं और बोल सकते हैं कंफर्टली इवन इन द क्राउड कि कैसे हम उसको बोलेंगे, कैसे हम समझाएंगे, कैसे हम किसी बात को बताएंगे। तो आशा है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल। सो in next video I will try you to make some more important decisions while speaking in English. Okay, so then have a good day, have a good study with English with the English teacher. Thank you.